गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे मैरिज में और बारात आनी है अभी ना, और टाइम हो रहा है 9:08 का और हम सब रेडी हो चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और ब्रेकफास्ट हमारा वहाँ पर है। ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है तो हमने सोचा क्यों ना कि अब चलते हैं फटाफट से। और यार मेरे ना जब ड्रेस अच्छी होती तो बाल नहीं बनते, बाल अच्छे होते तो ड्रेस नहीं बनती, पता नहीं बस क्या है, जो भी है जैसा भी ठीक है। के बाद बुलावा आ गया था जी ब्रेकफास्ट का। चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ पे चिंकी मिंकी, मासी, दिया, मुस्कान सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए लाइन में खड़े हैं और भटूरे ना गर्मा गर्म बन रहे थे, इसलिए थोड़ा सा रश ज़्यादा लग रहा है क्योंकि भटूरे गर्मा गर्म बन के आ रहे थे और फिर ये यहाँ लगा रहे थे। व्लॉग को पूरा देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना और बहुत सारे लोगों को शेयर। पता क्या है, पता क्या है अभी भटूरे नहीं। तो फटाफट से मैंने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं चली गई हूँ दुल्हन के पास। यहाँ पे दुल्हन का हो रहा था फ़ोटोशूट और भाई दुल्हन को देख के तो मेरे होश ही उड़ गए क्योंकि दुल्हन, दोनों बोल रही हूँ, दुल्हन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और उसी का शूट हो रहा था यहाँ पे। तो आपको कैसी लगी दुल्हन ज़रूर बताइएगा। और अभी बारात आई नहीं थी तो इसलिए दुल्हन का पहले से फ़ोटोशूट हो रहा था कि चलो तब तक के लिए इसके पोज हो जाए। और सही भी रहता है, अगर दुल्हन जल्दी रेडी हो जाए तो उसका फ़ोटोशूट हो जाता है टाइम से। अगर दुल्हन लेट रेडी होगी और फिर एकदम से बारात आ जाए तो फिर फोटोग्राफर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम कम रहता है। तो यहाँ पर इसके पास तो बहुत टाइम था, पर इसके चेहरे से थोड़ी सी टेंशन आपको नज़र आ रही है कि भाई बारात कब आएगी। तो लो जी, बारात आ चुकी है। पर बारात से पहले आप सालियों को देख लीजिए जो कि थाली लेकर के, प्लेट सजा करके रेडी है अपने जीजा जी का स्वागत करने के लिए कि फटाफट से बारात आए और हम स्वागत करें। और आप लोगों को भी हाय बोल रही है प्रीति और पूजा, मामू भी खड़े हैं और साथ में इनकी कज़न सिस्टर भी। तो प्लेट्स भी आपको दिखा देते हैं, कैंची सजाई हुई है, फूल है, मिठाई है। तो 2 प्लेट एक मामी के पास है जो मामी ने उनका वेलकम करना, और एक सालियों के पास है जो कैंची वाली प्लेट है। चलिए आपको दिखाते हैं बारात का अब दृश्य। बारात जैसी आती है सबसे पहले ये एक पटाखा यहाँ रखते हैं, स्काई शॉट शायद ये वाला था, तो सबसे पहले ये फोड़ेंगे। उसके बाद अब आपको दिखेंगे बारात आते हुए। आप बैंड बाजा सुनिएगा और बीच बीच में मैंने बैंड बाजा कट किया है, बीच बीच में रखा है। तो जहाँ जहाँ मुझे लगा कि वॉइस देनी चाहिए वहाँ वॉइस दी है, जहाँ लग रहा था कि अब आप बैंड बाजा सुनो तो बैंड बाजा सुनिए। और ढेर सारा प्यार दीजिएगा क्योंकि ये लास्ट पार्ट है। सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया कि लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट तो इसके बाद आएगा जो विदाई और लगन का होगा, जितनी भी मेरे पास क्लिप इकट्ठी होंगी, क्योंकि ये इस वाले पार्ट तक मैंने शूट खुद किया है। जो मेरे पास खुद की क्लिप्स थी, उसके बाद मेरा फ़ोन टूटा है, उसके आगे का मेरे खुद के फ़ोन में शूट नहीं हुआ है। थोड़ी थोड़ी क्लिप्स किसी से ली है, ली भी नहीं, अभी लेनी है, किसी और के फ़ोन में शूट किया, पर यहाँ तक का मैंने खुद से शूट किया। और जीजा जी हमारे आ गए हैं जी घोड़ी पे। और मतलब अच्छा लगता है ना जब घोड़ी वाली बारात देखने को मिलती है कि हाँ घोड़ी पे आ रहे हैं। तो जीजू भी यहाँ पे घोड़ी पे आए हैं और बाकी जो है लोग सब इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं। और बारात का ही सबको इंतज़ार रहता है कि बस बारात कब आएगी। और बारात जल्दी की थी तो सुबह जल्दी आ गई थी।
सबसे पहले होती है मिलनी, जो होती है दुल्हन के पापा और दूल्हे के पापा की, जहाँ पे आप देख भी रहे हो कि मामू और जो जीजू के पापा है उनकी मिलनी हो रही है। मिलनी में जो है कंबल दिया जाता है, मतलब जो दूल्हे के पापा होते हैं उनको कंबल या शॉल कुछ भी, मतलब अपने हिसाब से लोग देते हैं, वैसे कंबल ही दिया जाता है ज़्यादातर, या बेडशीट देते हैं कुछ लोग। अब नया नया फैशन है, सब अपने हिसाब से देते हैं जितना कोई दे सके। तो यहाँ पे हो चुकी है जी दोनों कुड़मों की मिलनी। कुड़म बोलते हैं जो लड़की के पापा और लड़के के पापा होते हैं, उनका रिश्ता कुड़म का होता है। तो यहाँ पे दोनों कुड़मों की मिलनी हो चुकी है। अब जी बारी है, अभी हम लोग तो देख ही रहे हैं, स्नोमैन यहाँ खड़े थे, मैं स्नोमैन बोल रही थी इनको, और बाकी पब्लिक भी खड़ी है बारात देखने के लिए। आगे आगे दूल्हे राजा जी अब आ चुके हैं दूल्हे राजा भी। यहाँ पे जो है ना पंडित जी जो थे, इन्होंने ये जो वेलकम का लगाया हुआ था रिबन, इसको कट कर दिया है, क्योंकि इन्होंने अभी अपना कुछ काम करना था दूल्हे के साथ, पूजा वगैरह कुछ करनी थी, तो उसके लिए अभी इनको अड़चन आ रही थी इस रिबन की, तो इसलिए इन्होंने इसको खोल दिया। और हम लोग डर गए कि यार इन्होंने तो रिबन खोल दिया, अब तो ऐसे ही दूल्हे राजा अंदर आ जाएंगे, पर बाद में इसको लगा दिया था। अब आगे चल के ना आप यहाँ पे जो गेट पे साली जीजे की बहस होती है वो पूरी सुनने वाले हो, क्योंकि वो वॉइस मैंने कट नहीं की है, तो वो भी आप पूरी सुनिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अभी दूल्हे का काम पंडित जी के साथ था, तो ये हो रहा था। तो चलिए जी, अभी इनका अपना काम है, फ़ोटोशूट करने वालों का अपना काम है। ये देखो पंडित जी यहाँ डांट रहे थे सालियों को कि भाई मैं खोल रहा हूँ, मतलब रिबन के ऊपर बात हो रही थी कि मेरे को खोलने दो, मैंने पहले ही बोला था मत बांधो, ये है वो है। मतलब हम तो सोच रहे थे ना कि ये पता नहीं क्यों बोल रहे, बट बाद में पता चला कि भाई ये बांध देंगे बाद में, इसलिए बोल रहे थे। तो चलिए अभी खोल दिया था। और अब जो बारी थी दुल्हन की मम्मी की थी, क्योंकि दूल्हे को जो है ना दुल्हन की मम्मी ही वेलकम करती है और लेकर भी जाती है गेट के पास से। तो अभी कैसे लेकर के जाते हैं वो आगे व्लॉग में देखोगे आप। और तीनों पार्ट, हल्दी का, मेहंदी सेरेमनी का आप तक आ गया है, और ये 3rd पार्ट है। और इसके बाद अभी जो है 4th पार्ट आएगा लगन और विदाई का। और मतलब जो लास्ट दिन का था, मतलब दिन तो यही था, मतलब लास्ट पार्ट इसका, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ करिए। जितना सपोर्ट आप शॉर्ट्स में दे रहे हैं, आप उतना ही सपोर्ट जो है मुझे फुल ब्लॉग में भी दीजिए। और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मेरे नए ज्वाइन हुए हैं शॉर्ट्स के ज़रिए, तो वो लोग भी फुल वीडियो पे भी ज़रूर अपना वॉच टाइम मुझे दे। एक लोटा और है बाहर, पौड़ी खाली अब बाद में जो है ना रिबन कट जाएगा ना, तो टीका किसने लगा। तो थोड़ी सी बातचीत हो रही थी कैंची को लेकर के, लेकिन उससे पहले एक वेलकम हो गया है मम्मी का, जो कि दूल्हे राजा की मम्मी है, यानी कि सोनिया की मदर इन लॉ। तो पहले इनका वेलकम कर दिया कि ये अंदर आ जाए। उसके बाद अभी जो आगे की बहस बिसाई सालियों के साथ होनी है वो होगी। तो इनका वेलकम एक माला पहना करके और साथ में जो है एक स्टॉल इनको गिफ्ट करके हुआ है। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हो बारात, और जो लोग शादी में नहीं आए थे वो भी देख रहे होंगे। तलवार से यहाँ युद्ध थोड़ी हो रहा है। ले आना, इससे पकड़ के आना, ठीक है? ऐसे प्लेट रख दो ना, उसमें कैंची रख दो प्लीज। अच्छा फोटो खींच लो, फोटो के लिए जगह नहीं बन रही है। नहीं जी, अच्छा कैंची तो रखो, कैंची तो ये जैसे जैसे पैसे बढ़ेंगे कैंची आ जाएगी। एक रुपए की कीमत के शनिदान थोड़ी करना है। कैंची दो नहीं अभी नहीं, इन्होंने इनकी रुक जा।
वो कह रहे 10 रुपए और लगाओ। 10 नहीं वो 10 रुपए और। एक पत्ती और डालो। नहीं 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 ये खुद बोलेंगे, खुद बोलो तुम लोग। हाँ वही बोल रही हूँ। 10,000 कैंची दिखा नहीं रहे। हमारी कैंची महंगी वाली कैंची है वाला। नहीं 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 10,000 हम आ जाएंगे। चलो चलो रुक जाओ जब काटेंगे। माला हाँ, काटने दे तो। तो जी हो गया है अब रिबन कटिंग का टाइम, क्योंकि पैसों की मांग जो रखी थी वो तो नहीं होनी थी पूरी, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा थी, तो इसलिए फिर अभी जो दिया है उसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे एंट्री होती है जीजा जी की अंदर को। तो अंदर आने से पहले फ़ोटोशूट हो रहा है। एक तो भीड़ बहुत होती है ऐसे में ना, तो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद एक स्नो स्प्रे चली है जिस पे थोड़ा सा मतलब कि वो फेस पे जा रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा सभी को मतलब वो हुआ कि ना ही फेंके तो अच्छा है, क्योंकि एक तो वो ना वो हो रही थी, लिक्विड थोड़ी थी शायद, स्नो उसमें नहीं थी जिस तरह से जेल मतलब वो पफ़ी टाइप में जो आती है ना वो नहीं थी शायद, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई। बाकी तो सब ठीक था। उसके बाद अभी बस अब एंट्री होगी, और सभी लोग शादियों में मेकअप करके आते हैं, बढ़िया से रेडी होके आते हैं, तो कोई नहीं चाहता कि हमारा मेकअप भी ख़राब हो, तो उससे थोड़ा सा, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में लग रही थी तो उससे थोड़ी सी दिक्कत हुई। बाकी सब ठीक था। चलिए अब करते हैं दूल्हे राजा का वेलकम और उनको बुला लेते हैं अंदर फूलों के साथ। और सासू माँ किस तरह से लेकर के जाती है अभी आप देखोगे। ये मोली का धागा बांधा हुआ है, ये दूल्हे की सास जो है इनको ऐसे बांध के पकड़ करके गले में इनके ये पहना करके इनको अंदर मतलब वेदी तक लेकर के जाएंगे जहाँ पे लगन होने हैं। तो अब जीजा जी को बांध दिया गया है और अब इनको ले जा रहे हैं इनकी सासू माँ ऊपर की तरफ जहाँ पे वेदी थी। तो मैं ऊपर तक तो नहीं गई क्योंकि मुझे इसके बाद ना मतलब सोनिया के पास जाना था। बाकी मैं आपको बारात दिखाती हूँ। बाकी सारे बारातियों का वेलकम किया गया, हार पहना करके, मालाएं पहना करके, कि जिसको माला पहना रहे थे वैसे ऊपर लेकर के जा रहे थे सबको। तो यहाँ पे अभी जो माला पहन रहे थे, क्योंकि यहाँ ना थोड़ा सा बस यहाँ पे कंजस्टेड सा है सीढ़ियों में, जो ये जगह है ना थोड़ी सी जब भीड़ हो जाती है, क्योंकि यहीं अंदर को वो भी है क्या बोलते खाने वाला हॉल है और यहीं से ऊपर को दूसरा हॉल है, तो यहाँ थोड़ी सी जगह टाइट हो जाती है। ये है सोनिया की ननद, और बाकी लोगों को मैं नहीं जानती हूँ, बस मैं एक ननद, दोनों नंदों को और जीजू को और उनके मम्मी पापा को जानती हूँ, बाकी लोगों को किसी को नहीं जानती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी दुल्हन के पास। दुल्हन का शूट हो रहा था अभी गैलरी में, और बस ये गैलरी वाला शूट ही मेरे फ़ोन का आखिरी शूट था, क्योंकि इसके बाद मेरा फ़ोन हो चुका था शहीद। यहीं पर इसी पॉइंट पर मेरा फ़ोन गिर गया था और उसकी डिस्प्ले चली गई थी। उसके बाद मेरे फ़ोन में कुछ भी शूट नहीं हुआ। अभी नया फ़ोन लेना है, आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सा फ़ोन मैं लूँ, कैसा लूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक वो आता है तब तक के लिए आप इसको फुल वॉच टाइम दीजिएगा। मिलते हैं बाद में, बाय बाय।